अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे भी रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कबाब। आप इस रेसिपी के साथ चप्पल कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं। मगर आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलते जाएँ। ये रेसिपी बहुत सी ट्राइज़ के बाद मैं आपके सामने ला रही हूँ। ये रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा। इस रेसिपी से बहुत ही जूसी, टेंडर और सॉफ्ट कबाब बनते हैं। तो आपने एंड तक मेरी रेसिपी को देखना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो कीमा, आप मटन या बीफ दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 पाव बारीक कटी हुई प्याज, 3 बड़ी हरी मिर्चें, इसको भी आपने फाइनली चॉप कर लेना है। 2 अदद अंडे, 2 खाने के चम्मच बेसन, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच चाट मसाला, 2 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च। कोयला स्मोक फ्लेवर देने के लिए। एक फ्राइंग पैन के अंदर आपने सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन डालकर इन्हें भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक इनकी खुशबू ना आ जाए। उसके बाद आपने इनको स्पाइस ब्लेंडर के अंदर डालकर पाउडर फॉर्म में कर लेना और फिर कीमे के अंदर शामिल करना है। आपने इनको साबुत इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने साबुत इनको कीमे के अंदर इस्तेमाल किया तो एक तो ये कि ये हमारे कबाब तोड़ देगा, दूसरी बात ये कि जब अब आप फ्राई करेंगे तो ये कीमे से बाहर आ जाएगा और ऑयल के अंदर शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सारा फ्लेवर जो कीमे के अंदर है वो नहीं आ पाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो आपने इनको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आपने बेसन को डायरेक्ट कीमे के अंदर इस्तेमाल नहीं करना वरना कच्चे बेसन की स्मेल आएगी। तो आपने इसको भी फ्राई पैन के अंदर भून लेना है तब तक जब तक कि इसकी खुशबू ना आ जाए। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप उसको भी ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हो। भुने हुए चनों को आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले ही भुने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो आप 2 चम्मच बेसन को भून के इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया हमने तो ये हमारे जो कबाब हैं उनको जूसी नहीं रहने देगा बल्कि खुश्क कर देगा। हम सिर्फ इसको बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसके अंदर आप इजीली मिक्स कर सकें। इसके बाद इसके अंदर आपने कीमा शामिल करना है। टिप नंबर 2, कीमा जो है वो फाइनली मिंस्ड होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको मिंस्ड करेंगे, इसका कीमा करेंगे, जितना ज़्यादा फाइनली ये होगा उतने ज़्यादा जूसी और टेंडर हमारे कबाब बनेंगे। और ये फ्राई करते वक्त जो है वो बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटेंगे। चाहे आप इसको चप्पल कबाब की शेप में फ्राई कर लें या चाहे आप सीख कबाब कर लें, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर खुश्क फाइनली जो मिंस्ड है वो कीमा इस्तेमाल किया है। आधा किलो गोश्त के अंदर आपने 3 से 4 इंच की चर्बी की बोटी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपके जो कबाब है वो नरम बनेंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। प्याज को भी आपने चॉप कर लेना है, लेकिन इतना चॉप नहीं करना कि बिल्कुल इसका हलवा बन जाए। और चॉप करने के बाद आपने इसके अंदर जितना भी पानी है वो निचोड़ लेना है। प्याज भी बिल्कुल खुश्क इस्तेमाल करने हैं, इनके अंदर पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके अंदर बारी बारी हम अपने मसाले शामिल कर लेंगे, जैसे कि हरी मिर्चें,
जो हमने अभी गरम मसाला पीसा है वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें। एक तो ये कि हाइजीन है, दूसरा ये कि इसकी वजह से आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके हाथ ख़राब हो जाते हैं, नेल्स ख़राब हो जाते हैं इस मिक्सिंग की वजह से, क्योंकि हम अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी ग्लव्स पहनने का। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ऊपर क्लिंग फिल्म लगाकर। आपने इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करना है। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी बात है, उतना ज़्यादा जो हमारा नमक मिर्च है वो कीमे के अंदर रच बस जाएगा। लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स आपने ज़रूर इसको मैरिनेट होने देना है। मैंने इसको 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, और इसको मैंने क्लिंग फिल्म इस वजह से लगाई थी क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखना था। गर्मियों का मौसम है और किसी और फ्रूट, वेजिटेबल या किसी और सालन के जो फ्रिज के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं उसकी स्मेल कीमे में ना जाए और कीमे की स्मेल किसी और में ना जाए, इसलिए मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर दिया था। आप इस रेसिपी की मदद से किसी भी किस्म के कबाब बना सकते हैं, चप्पल कबाब हो, सीख कबाब हो या गोला कबाब हो। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आजमाई हुई है और बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया है, उसके बाद मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। इस रेसिपी से आप किसी भी शेप का या किसी भी तरह से कबाब को पका लें, ये बिल्कुल भी कबाब हमारे नहीं टूटेंगे, चाहे तो आप इसके कोफ्ते ही क्यों ना बना लें। मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स के बारे में बता रही हूँ कि किस तरह से आपने इनको शेप्स देनी है। जैसे कि आप इसको चप्पल कबाब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चप्पल कबाब बना के दिखा रही हूँ। आप इसको गोला कबाब भी बना कर दिखा सकते हैं और आप इसके सीख कबाब भी बना सकते हैं। और अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाहते तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि बग़ैर सीखों पे लगाए किस तरह से हम अपने सीख कबाब प्रिपेयर करेंगे, एरोमेटिक वो भी। मैं आपको इस रेसिपी से चप्पल कबाब और सीख कबाब बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं आपको सबसे पहले चप्पल कबाब बनाना दिखाऊंगी। मैंने तवा लिया है, इसके ऊपर मैंने घी डाला है। आप ये ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद अब हम इसके ऊपर अपने चप्पल कबाब डालेंगे। चप्पल कबाब आपने फ़्लैट बनाने हैं, जितना फ़्लैट बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हलाल कीमा होता है या हलाल कोई भी गोश्त हो वो हमेशा पकने के बाद श्रिंक होता है, अगर वो हलाल तरीके से ज़िबा हुआ हो। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैं बड़े बड़े कबाब डालूँगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाएंगे। आपने इनको मीडियम आंच के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट एक तरफ, ज़्यादा नहीं पकाना है। जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे उतना ज़्यादा ये कबाब खुश्क होगा, ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपने टाइम देख के 10 मिनट आपने इसको पकाना है। इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चप्पल कबाब तैयार हैं। ये कीमा था, उसके मैंने सीख कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आपने इनको भी पतला पतला और लंबा लंबा शेप देना है, क्योंकि पकने के बाद ये भी थोड़े से श्रिंक होंगे और मोटे हो जाएंगे। मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाला है और उसके अंदर अब मैं बारी बारी करके सीख कबाब डाल रही हूँ। इधर भी आपने कम से कम 8 से 10 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ सीख कबाब को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आप यकीन करें कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट या 8 मिनट मीडियम आंच के ऊपर। ये कबाब हमारे तैयार हैं। अब इसे हम कोयले का धुआं देंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही एक चूल्हे के ऊपर कोयला गर्म कर लिया था। अब सीख कबाब के ऊपर मैं रोटी का एक टुकड़ा रखूँगी। आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है, वो रख सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपने एक रोटी का टुकड़ा इसके ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर कोयला रख देना है और आधी चाय का चम्मच तेल डालना है और प्लेट को ढक देना है तब तक जब तक कि अंदर से कोयला ठंडा ना हो जाए या सर्विंग करने तक। आपने इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए स्मोक देनी है।
मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कोयला अब मज़ीद इसके अंदर से धुआं नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कोयले ने जितना काम करना था कर लिया है और हमारे कबाब के अंदर इसकी स्मोक भी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीख कबाब भी तैयार हैं और चप्पल कबाब भी तैयार हैं और इनमें से एक भी चीज़ नहीं टूटी है। इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी जो कबाब है या जो चप्पल कबाब है वो नहीं टूटेगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।